नमस्कार दोस्तों। और टेल्स के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी विकास की है, जो पटना का रहने वाला है, लेकिन उसका परिवार कई साल पहले असम शिफ्ट कर गया। विकास के पिता का पटना में काफ़ी अच्छा व्यापार था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई और एक नया जगह देखने के कारण वह लोग असम में शिफ्ट कर गए थे। विकास अपने 11th क्लास में था। विकास की दिनचर्या सुबह कॉलेज, शाम को ट्यूशन और रात तक वह अपने दोस्तों से मिलकर वापस घर आ जाता था। विकास जहाँ रहता था वहाँ उसका घर जंगलों के बीच था। आप उसे एक फार्म हाउस कह सकते हैं। उसके पिता वहाँ छोटी मोटी खेती भी किया करते थे। इन सब के बीच अचानक एक दिन विकास अपने घर को वापस आ रहा होता है। देर रात हो चुकी होती है, तो विकास जिस रास्ते से घर आ रहा होता है उस रास्ते में उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। विकास उस पर ध्यान नहीं देता। वह अपनी जेब में हाथ डालता है और एक सिगरेट निकालता है। सिगरेट पीते हुए अपने घर की ओर बढ़ने लगता है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि एक बरगद के पेड़ पर कोई बैठा हुआ है। और जब उसने सर उठाकर देखा तो वह एक औरत थी जो उसे घूरे जा रही थी। विकास कुछ समझ नहीं पाया। उसने तुरंत सिगरेट बुझाई और दौड़कर अपने घर की ओर चला गया। घर जाने के बाद उसने इस बात को किसी से शेयर नहीं किया। रात होते ही उसने खाना खाया और उसके बाद सोने चला गया। आज की रात सोने के समय उसे अजीब से सपने आ रहे थे, जैसे वह गाड़ी चला रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके दोनों पैर काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गए। ये सपना इतना भयावह था कि वह अचानक रात में उठकर बैठ गया। जब वह उठकर बैठा तो उसके जान में जान आई कि यह एक सपना मात्र था। समय बीता और कुछ दिनों तक यह सिलसिला जारी रहा। हर रात को विकास के सपने में कुछ भूतिया या फिर अनहोनी चीजें होती थी। विकास काफी डर गया था। वह ठीक से अब रात में सोता नहीं। एक दिन वह अपने स्कूल जाता है और अचानक उसके एक पैर में दर्द होने लगता है। वह लड़खड़ा कर नीचे गिर जाता है और वह दर्द इतना तेज था कि विकास रोने चिल्लाने लगता है। विकास के घर वालों को जब यह बात पता चलती है तो वह उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर जब चेकअप करते हैं तो डॉक्टर हैरान रह जाते हैं। वह उनसे पूछते हैं कि तुम्हारा कहीं एक्सीडेंट हुआ था क्या? विकास कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अपने स्कूल में ही खड़े खड़े गिर पड़ा था। लेकिन डॉक्टर विकास के पिता से कहते हैं कि इसके घुटने टूट चुके हैं, इसकी हड्डियां कई भागों में टूट चुकी हैं। लेकिन डॉक्टर विकास के पिता से कहते हैं कि इसके घुटनों का लिगामेंट कई जगहों से टूट चुका है। ऐसा तभी हो सकता है कि जब बहुत बुरी एक्सीडेंट हुई। लेकिन विकास को देखकर कहीं ऐसा नहीं लगता था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। विकास के पिता उसे लेकर वापस पटना आते हैं, क्योंकि पटना में उनकी बढ़िया जान पहचान थी। वह उसका इलाज यहाँ करवाते हैं। तकरीबन 10 महीनों के रेस्ट के बाद उसका कार्य ठीक है। वह वापस से अपने दिनचर्या में वापस लगता है। लेकिन विकास के साथ बुरी चीजें होना अभी शुरू भी नहीं हुई थी। उसे हर रात ऐसा लगता है कि मानो उसके पीछे कोई बैठा हो। उसके कमरे में कोई उसे हर वक्त देख रहा हो। विकास हर समय किसी न किसी चीज से परेशान रहता था। वह अब चिड़चिड़ा सा रहने लगा था। जब यह सब विकास की माँ ने देखा तो वह परेशान हो गई। आखिरकार उन्होंने परेशान होकर अपने घर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर एक साध्वी से कांटेक्ट किया। उन साध्वी ने विकास की माँ से कहा कि तुम अपने बेटे के हाथ में कुछ चावल दे देना। उसके बाद उस चावल को लेकर मेरे पास आना। विकास की माँ ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही वह साध्वी के पास पहुंची, साध्वी ने उन्हें सब कुछ बताया। साध्वी ने बताया कि विकास के ऊपर एक या दो नहीं, तकरीबन 6 आत्माएं हैं जो उसे हर रोज परेशान कर रही हैं। उसका एक्सीडेंट भी कहीं नहीं हुआ था। वह सब उन आत्माओं का किया धरा है। विकास की माँ परेशान हो गई थी। सारी बात जानने के बाद वह साध्वी विकास के घर कुछ दिनों के बाद आती है, जिसके बाद विकास से पूछने पे पता चलता है कि एक रात जब विकास एक जंगल से अपने घर की ओर आ रहा था तो रास्ते में उसने किसी पेड़ पर पेशाब कर दिया था। जाने अनजाने में ही सही उस पेड़ पर कई आत्माएं रहती थी,
क्योंकि वह पेड़ एक कब्रिस्तान पर था। विकास ने जैसे ही उस पर पेशाब किया, उस पेड़ पर बैठी 6 आत्माएं विकास के साथ हो चली और वही आज तक उसे तकलीफ दे रही हैं। साध्वी ने कुछ मंत्र क्रिया करने के बाद विकास को एक अंगूठी दी और उसे यह भी चेताया कि इस अंगूठी को अपने से अलग कभी मत करना, क्योंकि यह 6 आत्माएं बहुत ही पावरफुल है। यह तुमसे बहुत ही नफरत करती है, यह तुम्हारा भला कभी नहीं होने देगी। लेकिन जब तक तुम यह अंगूठी पहनोगे तुम्हारे साथ कुछ बुरा भी नहीं होगा। उस अंगूठी के पहनने के बाद ही विकास को अच्छी नींद आने लगी थी। वह पॉजिटिव रहने लगा था, वह अपनी पढ़ाई में वापस ध्यान देने लगा था, सब कुछ सही हो चुका था। एक शाम अचानक विकास अपने घर की खिड़की से देखता है कि उसके घर के पास बह रहे नदी में कुछ मछुआरे मछली पकड़ रहे हैं। वह भी उत्सुकतावश वहां चला जाता है और वहां जाकर उन मछुआरों को देखने लगता है। शाम होती है और विकास जब वापस लौटने वाला होता है तभी उसे कुछ महसूस होता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई फिर से पड़ा है। इस बार वह एंटिटी कोई एक नहीं थी, एक से ज्यादा थी। विकास हड़बड़ा जाता है और वह डरते डरते अपनी पॉकेट में रखा लाइटर जलाता है। लाइटर जलाने के साथ ही थोड़ा उजाला होता है और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागने लगता है। वह जब दौड़ रहा होता है तो उसके पीछे 4-5 और लोगों की दौड़ने की आवाजें आती हैं। विकास बिल्कुल सहमा हुआ घर पहुंचता है और घर पहुंचने के बाद अपनी माँ को सब बताता है। उसकी माँ वापस उसे याद दिलाती है कि तुमने अंगूठी नहीं पहनी। इतने सारे कांड के बीच विकास को यह याद ही नहीं था कि उसने अपने हाथ की अंगूठी उतार दी। वह इस बात को कैसे भूल सकता है, यह बात विकास को भी समझ नहीं आ रही थी। विकास बिल्कुल डरा हुआ था। विकास को जिस साध्वी ने यह अंगूठी बना के दी थी वह साध्वी आज जिंदा नहीं है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन विकास को यह डर हमेशा सताता है कि वह एक अंगूठी मात्र है जो उसे उन भूतों से दूर रखती है। अगर कल को वह अंगूठी उससे भूल जाती है या फिर कहीं कोई उसे चुरा लेता है तो ना जाने विकास के साथ क्या होगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।